नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? इतिहास। इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ नंबर 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, हमारे भारत देश में अब ब्रिटिशों ने क्या किया था? बहुत सालों तक, 150 सालों तक क्या किया था? राज्य किया था। और वो यहाँ ब्रिटिश यहाँ किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। परंतु व्यापार करते करते उन्होंने कूटनीति का सहारा लेके हमारे देश में क्या किया? राज्य करना शुरू किया। तो राज्य करते समय भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया। और इसीलिए हमारे जो भारतीय लोगों का जो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो आगे आई, क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन करना शुरू किया। कभी महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन, अनशन, उपोषण, ये ऐसे अलग अलग ढंग से अब क्या करना? आंदोलन करना शुरू किया और देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरह हमारे क्रांतिवीरों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। और ये पाठ में हम लोग कौन कौन से क्रांतिवीरों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है, आहुति दी है, ऐसे क्रांतिवीर का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? ये पाठ में करेंगे। चलो तो बच्चों, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का अगला टॉपिक कौन सा है? चटगांव सत्याग्रह पर हमला। सूर्यसेन बंगाल के चटगांव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। चटगांव में जो कार्यरत क्रांतिकारी गुट था उसके प्रमुख कौन थे? सूर्यसेन ये क्या थे? प्रमुख थे। उन्होंने अपने साथ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे निष्ठावान क्रांतिकारी को क्या की थी? एक सेना तैयार की थी। देखो उसमें क्रांतिकारियों में बच्चों खाली लड़के ही थे क्या? तो नहीं, लड़कियां भी वो आगे आ रही थी। यानी देश के कोने कोने से हर एक व्यक्ति क्या कर रही थी? आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनकी सहायता से सूर्यसेन ने चटगांव के सत्याग्रह पर क्या किया था? हमले की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने चटगांव के 2 सत्याग्रहों में क्या किए थे? संग्रहित शस्त्र अपने अधिकार में कर लिए थे। क्योंकि देश में क्रांति करनी है, आंदोलन छेड़ना है, तो लोग हमारे क्रांतिवीरों के पास क्या होने चाहिए? शस्त्र भी होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2 सत्याग्रहों में संग्रहित शस्त्र अपने अधिकार में किए थे। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राम व्यवस्था की क्या की थी? तोड़फोड़ की और संचार व्यवस्था को ठप्प करने में सफल रहे थे। क्योंकि टेलीफोन को नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ से वहाँ संदेश जल्दी जाएगा और क्रांतिवीरों को पकड़ने में अंग्रेज सरकार सफल हो जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम की तार तोड़ने में पहला वो सफल होते थे। इसके पश्चात उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ क्या किया था? रोमांचक संघर्ष किया था। क्योंकि टेलीग्राम तोड़ने के बाद उन्होंने जल्दी से संदेश नहीं पहुंचेंगे तो क्या होता था? अंग्रेज सरकार के सैनिक वहाँ जल्दी हाजिर नहीं होते थे। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन व उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ में लगे। सूर्यसेन और उनके 12 सहयोगी को क्या की? फांसी की सजा दी थी। क्योंकि ये बच्चों क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे कुछ लोग क्या हो रहे थे? अंग्रेज के कुछ कूटनीति के कारण, अंग्रेज के कुछ उनको लालसा देने के कारण क्या हो रहे थे? अंग्रेजों को पूरी हमारे क्रांतिवीरों की माहिती देते थे। और इसी कारण क्या हो रहा था? हमारे जो क्रांतिकारक थे वो क्या हो रहे थे? हमारे कार्य में थोड़ा सा क्या हो रहे थे? पीछे हट रहे थे। यानी वो जो कार्य कर रहे थे, जो योजनाएं बना रहे थे, योजना का सुझाव अंग्रेजों तक हमारे कुछ लोग क्या करते थे? पहुंचाते थे। और इसीलिए हमारे सैनिक को क्या क्रांतिवीरों को पकड़कर क्या करते थे? सजाएं देते थे। उसी तरह सूर्यसेन और उनके 12 सहयोगी को फांसी की सजा दी थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का कैद किया था, दंड दिया था। परंतु प्रीतिलता वड्डेदार ने पुलिस के हाथ में पकड़ने से अच्छा उन्होंने बचने के लिए आत्माहुति दी थी। उसी तरह चटगांव में हुए विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को क्या मिली थी? गति मिली थी। और हर एक के देश के हर एक कोने कोने से छात्र भी आगे आ रहे थे। 2 विद्यालयीन छात्राओं जैसे शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला न्यायाधीश की क्या की थी? हत्या की।
तो वीना दास नाम की युवती ने क्या किया था, कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने क्या किया था, गवर्नर पर गोलियां चलाई थी। इस प्रकार इस अवधि में बहुत जगह क्या हुई थी, क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी। हर जगह से विद्यालय के बच्चे, छोटे बच्चे से बड़े तक हर एक व्यक्ति क्या हो रहे थे, क्रांतिकारों में क्या क्या कर रही थी, भाग ले रहे थे। जालियनवाला बाग नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का अधिकारी उत्तरदायी था। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 में उनकी क्या की थी, हत्या की थी। कि जालियनवाला जो नरसंहार किया था, जालियनवाला बाग में क्या किया था, जो सभा भरी थी उस सभा में गोलीबार किया था और जाने आने वाला रास्ता भी लोगों को नहीं थे, बहुत से लोग कुएं में भी गिर गए थे। तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 में क्या की थी, उसकी हत्या की थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का एक क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। सही में देश को स्वतंत्र करने के लिए क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण क्या था, हिस्सा था, महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया था। ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प के दर्शन कराए थे। देशवासियों को उन्होंने साहस दिखाया था, संकल्प किया था, वो उनको दर्शन हुआ था और उनका राष्ट्र प्रेम और समर्पण का भाव क्या था, अतुलनीय था। देश के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाई थी, यानी राष्ट्र प्रेम उनके कार्य से दिखाई दे रहा था। उनका बलिदान भारतीयों के लिए आज भी क्या है, प्रेरणादायी है। आज भी हमारे लिए जो क्रांतिवीर है, क्रांतिवीरों के बारे में मन में आज भी हमारे आदर है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है बहुत क्या है, अतुलनीय कार्य है। तो उसी तरह बच्चों सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का पाठ आज क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है। इसके पीछे के प्रश्न उत्तर हैं वो आप लोगों ने जैसे जैसे टीचर ने बोला वैसे लिखे ही होंगे, अच्छे से लिख के याद करना है। धन्यवाद बच्चों।